साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जो 2 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया था पूरक प्रायोगिक परीक्षा हेतु आवश्यक सूचना वाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप सभी की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आज। तो इसमें यह है कि जैसे इसमें लिखा है, विश्वविद्यालय के स्नातक पात्रता की प्रायोगिक पूरक परीक्षा से संबंधित समस्त परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रायोगिक पूरक परीक्षा हेतु फाइल दिनांक 6 फरवरी से 8 फरवरी तक जो कॉलेजों के नाम दे रखे हैं इसमें, तो इसमें जमा कराने के लिए बोला गया है। तो भाइयों, पूरक परीक्षा के अधीन वो सभी स्टूडेंट आएंगे जिनके जो फाइनल ईयर में जैसे जिनके प्रैक्टिकल में जो एब्सेंट रह गए थे, ठीक है, एब्सेंट जो रह गए थे, या फिर जिन्होंने प्रैक्टिकल में जो फेल हो गए थे, ठीक है, जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे, एब्सेंट रह गए थे, या फिर जिनके शतरंग नहीं भेजे गए थे, तो उन सभी स्टूडेंटों को विश्वविद्यालय ने पुनः मौका दिया है। तो जो भी जो सप्लीमेंट्री वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी सप्लीमेंट्री वाले हैं, जिनको प्रैक्टिकल में जो एब्सेंट थे, जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम दी थी, जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। तो इसके लिए 4 कॉलेजें हैं। देखो, जो झुंझुनू वाले स्टूडेंट हैं, झुंझुनू जिले वाले, तो वो आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय में अपनी जो विषय इसमें लिख रखा है, क्योंकि जिनका जिस विषय का अगर वो स्टूडेंट है तो वहाँ पे अपनी फाइल जमा करवा दे। इसमें लिख रखा है भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, ठीक है। भूगोल वाले, मनोविज्ञान वाले और गृह विज्ञान वाले, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री वाले, ठीक है, ये सभी आर मोरारका कॉलेज में अपनी फाइल 8 तारीख तक, ठीक है, 6 से लेकर 8 तारीख तक जमा करवा दें। जिन्होंने बना ली है या फिर जिनकी बनाई हुई पड़ी है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनाई तो भाई 15-20 प्रैक्टिकल आप नोट कर लो, किसी भी विद्यार्थी से ले लो, वहाँ के जो कॉलेज के हैं, वहाँ पे कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट पढ़ने वाले से या फिर अपने नज़दीकी किसी कॉलेज से अरेंज कर लो। और इसके बाद में हम बात करते हैं राजकीय कला महाविद्यालय कटराथल की, ठीक है। तो कटराथल में जो भूगोल वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भूगोल के स्टूडेंट हैं, और ये स्नातक पाठ थर्ड है, ठीक है, जैसे मान लो BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, और तो वो जो स्टूडेंट हैं BA थर्ड वाले, भूगोल जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, जिन जो ऑप्शन रह गए थे या फिर जो फेल हो गए थे, तो उन वो जो तमाम स्टूडेंट है राजकीय कला महाविद्यालय कटराथल में अपनी फाइल 6 से लेकर 8 तक जमा करवा दें। इसके बाद में आते हैं साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए। साइंस वाले स्टूडेंट राजकीय जो विज्ञान महाविद्यालय शबुलपुरा है, उसमें समस्त प्रायोगिक पूरक परीक्षा हेतु जैसे भौतिक विज्ञान फिजिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री वाले हैं, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, ये जो जिनके भी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, वो सभी राजकीय महाविद्यालय शबुलपुरा में 6 फरवरी से 8 फरवरी तक जमा करवा दे भाई। इसके अलावा बात करते हैं विधि महाविद्यालय। देखो, सिक्कर और झुंझुनू, इन दोनों की जो विधि महाविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि विधि महाविद्यालय के जो विधि के स्टूडेंट हैं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, वो बहुत कम है अगर हम बात करें, तो इन दोनों के लिए एक ही सेंटर है, राजकीय विधि महाविद्यालय सिक्कर। तो विधि सकाई के जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, वो सभी भाई है ना, अपनी प्रैक्टिकल जो फाइल है इसमें भाई जमा करवा दे राजकीय विधि महाविद्यालय सिक्कर में। इसके अलावा जो मुख्य एग्जाम है, क्योंकि ये तो हुई 2021, 22, 17 है ना, उन स्टूडेंट के बाद जो 2021 और 22, 17 के जो स्टूडेंट हैं जिनका प्रैक्टिकल ड्यू रह गया था या फिर फेल हो गया था, ये और यो जिनके एब्सेंट जो रह गए थे, तो उन सब तमाम विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी ने फिर से मौका दिया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, इनसे संबंधित सारा काम 8 फरवरी तक हो जाएगा। तो 6 से लेकर 8 फरवरी तक आप जमा करवा दें। और कोई आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID, टेलीग्राम ID और फेसबुक ID, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएँ डायरेक्ट ओपन करके। इसके अलावा बात करें हम साथियों, अब बात करते हैं हम जो मुख्य परीक्षा है जो 2022-23 के 70 के जो स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए है। तो जो भी स्वयं पार्टी विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्वयं पार्टी का मतलब है जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रखा है, चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज से वो नॉन कॉलेज कर रहा है, ठीक है। मैं समस्त नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंटों की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो रेगुलर हैं किसी भी संस्था में। मैं केवल उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, केवल जो नॉन कॉलेजिएट हैं, जो प्राइवेट कर रहे हैं किसी न किसी कॉलेज से, और जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम बात करें विश्वविद्यालय के संबंध स्नातक, ठीक है। स्नातक का मतलब ये है BA, BSc, BCom वाले जो भी हैं कला और विज्ञान के, ठीक है, आर्ट्स और साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं। इसके अलावा जो स्नातकोत्तर है, PG के जो भूगोल जिन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रखा है अपनी PG में, और जो नॉन कॉलेजिएट हैं, तो उन सभी स्वयं पाठी विद्यार्थियों के जिनके प्रायोगिक विषय है, ठीक है, तो उन सभी को सूचित जो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो 2 फरवरी को आया था, तो जिन्होंने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रखा है तो उनके जो फीस है, क्योंकि एक जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट कॉलेजों में एक फ़ीस जमा करानी पड़ती है प्रैक्टिकल विषय के लिए, जिन्होंने प्रैक्टिकल विषय ले रखा है उन लोगों को। तो 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक उनको अपनी प्रैक्टिकल फ़ीस जमा करवानी है।
और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल फीस जमा नहीं करवाएंगे भाई, उन जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, मान लो एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया है और प्रैक्टिकल शुल्क नहीं जमा कराई, इस जो तिथि दे रखी है इसमें, तो बाद में मौका ना मिले उसके लिए स्वयं विद्यार्थी जिम्मेदार रहेगा। और एग्ज़ाम ना देने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी जिन्होंने प्रैक्टिकल विषय ले रखा है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है। तो 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक उनको जमा करवानी है। और इससे संबंधित जो भी सूचना है वो आपको थोड़ी जल्दी में समझा देता हूँ मैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम बात करें तो इसमें कॉलेजों के नाम दे रखे हैं, तो मैं बात कर लूँ, जैसे मान लो ये जो सेट MNT कॉलेज है, ठीक है, ये झुंझुनू में है, ये केवल गर्ल्स के लिए है, ठीक है। इसमें गर्ल्स के जो भी गर्ल्स हैं, केवल गर्ल्स जो मैथ है UG में, जिनके फिजिक्स, मैथ, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी है, या PG के जो प्रैक्टिकल हैं, तो वो जो झुंझुनू वाली सभी जो गर्ल्स हैं वो इसमें अपनी प्रैक्टिकल फीस जमा करवा दें। और देखो प्रैक्टिकल शुल्क कितनी क्या जमा करानी है वो मैं आपको आप मेरे से टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप देख लेना, प्रकाश बाजी ऑफिशियल नाम से है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा कितनी क्या फीस जमा करानी है आपको। इसके अलावा मोरारका कॉलेज है जो झुंझुनू में है, इसमें ज्योग्राफी और मैथ वाले, ठीक है। मोरारका कॉलेज में देखो बॉयज़ और गर्ल्स सभी करवा सकते हैं, इसमें ये नहीं है गर्ल्स के लिए तो केवल MNT कॉलेज के लिए बोला गया है। तो मोरारका कॉलेज में ज्योग्राफी मैथ वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी और ज्योग्राफी और स्टैटिक्स। इसके अलावा ज्योग्राफी PG में ज्योग्राफी है ना जिनके, और ये MNT वाली में तो भाई कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा, आप झुंझुनू वाले RR मोरारका में ही करवाओ, ज्योग्राफी वाले जो भी स्टूडेंट हैं PG वाले, ठीक है, सभी करवा सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जो भी नॉन कॉलेजिएट हैं, जो नॉन कॉलेजिएट कर रहे हैं, ठीक है किसी भी कॉलेज से। इसके अलावा तीसरी कॉलेज की बात करें, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी में, तो इसमें UG में जिनके ज्योग्राफी और फिजियोलॉजी और मैथ, होम साइंस है वो करवा दें। इसके अलावा UG साइंस वाले हैं, साइंस के लिए वही है सेम, देखो बार बार में बोलेंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। PG के लिए भी ज्योग्राफी वाले इसमें दे रखा है ऑप्शन, सभी करवा सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जो भी नॉन कॉलेजिएट हैं, खेतड़ी से के आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे करवा दें। इसके अलावा नवलगढ़ में है, नवलगढ़ में UG ज्योग्राफी का है, साइंस के लिए भी है, PG का दे नहीं रखा, तो PG के लिए अभी इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो PG वाले जो भी ज्योग्राफी वाले हैं इसमें दे नहीं रखा भाइयों। इसके अलावा है गवर्नमेंट कॉलेज गुड्डा है, मलसीसर है, चिरावा है, सूरजगढ़ है और हेमंतसर है, ठीक है, तमसर है, ठीक है। इसमें UG में तो जिनके ज्योग्राफी है, ठीक है, UG में मतलब BA में जिनके ज्योग्राफी है वो सभी इस कॉलेज में करवा दे, जो भी इन मलसीसर, चिरावा, सूरजगढ़, हेमंतसर और गुड्डा में आते हैं, तो इन कॉलेजों में करवा दे। साइंस में जिन्होंने ज्योग्राफी एडिशनल वगैरह और कुछ ले रखी है तो ज्योग्राफी वाले के लिए ऑप्शन ये है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट कॉलेजों की बात करें तो अब साइंस वाले स्टूडेंट आ जाते हैं भाई, इसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट सीकर, ठीक है। UG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, MA MSc प्रीवियस और फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए है। तो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सबलपुरा में दे रखा है, इसमें UG के लिए मैथ है UG साइंस के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सभी दे रखा है। PG के इसमें दे नहीं रखा भाई, क्योंकि PG साइंस की है तो साइंस में केवल UG के प्रैक्टिकल हैं। इसके अलावा और PG में जैसे मान लो हम ज्योग्राफी हम प्राइवेट कर सकते हैं भाई, और अन्य सब्जेक्टों से जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह इनसे कर नहीं सकते, तो केवल ज्योग्राफी वगैरह के स्टूडेंट है जो PG के स्टूडेंट हैं उनके लिए कॉलेजों के जो अलॉट कर रखा है कॉलेजों में नाम, उन्हीं में वो दे सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स कॉलेज कटाथल में है, UG आर्ट्स में जिनकी ज्योग्राफी है या फिर PG साइंस में जिन्होंने ज्योग्राफी ले रखी है वो भी करवा सकते हैं। PG में जिनकी ज्योग्राफी है, देखो सभी जो गर्ल्स और बॉयज़ सभी के लिए ऑप्शन है। जितने भी अपने सीकर ज़िले के कैंडिडेट हैं, जितने भी सीकर के आसपास की प्राइवेट कॉलेजों जो नॉन कॉलेजेट कर रखे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रखा है, वो गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स वाले आर्ट्स में करवा दें, साइंस के स्टूडेंट है साइंस कॉलेज में करवाएं। और नीमका थाना SNKP कॉलेज में है जो ज्योग्राफी और मैथ्स वाले, ठीक है, UG आर्ट्स में, क्योंकि जो बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी और मैथ लेते हैं, कोई जैसे ये इसमें है साइंस वाले में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सेम का सेम है। PG के लिए ज्योग्राफी है ही। इसके अलावा हम बात करें सेठ RN रुइया कॉलेज रामगढ़ शेखावटी में है, UG के लिए आर्ट्स में इसमें दे नहीं रखा, क्योंकि आप अपने आसपास में जो भी है आर्ट्स कॉलेज है या फिर साइंस कॉलेज है इसमें आप करवा सकते हो। इसके अलावा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑप्शन दे रखा है, इसमें साइंस वाले करवा सकते हैं भाई, PG के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है।
और इसके अलावा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में जिनके होम साइंस और मैथ है, ठीक है, यूजी आर्ट्स वाले स्टूडेंट वो करवा सकते हैं भाई, आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें करवा दें। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो यूजी के हैं साइंस वाले स्टूडेंट वो करवा दें। पीजी का इसमें दे नहीं रखा, पीजी वाले कोई भी नहीं करवाए, क्योंकि बार बार में ये कंफ्यूज मत होना कि इसमें, और मैंने पहले ही क्रॉस का निशान लगा रखा है। जिन कॉलेजों के सामने ज्योग्राफी पीजी लिखा है, तो जिनके पीजी में ज्योग्राफी है वो जिन कॉलेजों के नाम हैं उनके वहीं पे करवाएं। हो चाहे आप सिक्कर में रहे तो सिक्कर में करवा दो, ऐसा नहीं है कि जैसे नीम का थाना वाला नीम का थाना में ही करवाएं। अगर वो सिक्कर में रह रहा है और सिक्कर की कोई कॉलेज चयन कर रखा है उसने, तो वो वहाँ पे करवा सकता है, यहाँ से प्रशिक्षण ले सकता है, सारा काम यहीं पे हो जाएगा। इसके अलावा हम 6 नंबर की बात करें, बाबा विशंबर दास गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, हौद में है, इसमें गर्ल्स के लिए लिख रखा है ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखें विशेष, क्योंकि बॉयज वहाँ पे ना पूछें फालतू में कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ पे जाके आने में। तो जितने भी गर्ल्स हैं जो अपने हौद जो खंडेला के आसपास की जितनी भी गर्ल्स हैं जो नॉन कॉलेजिएट हैं, जिनको ज्योग्राफी होम साइंस, जिनको मतलब जो साइंस में जिन्होंने ज्योग्राफी ले रखी है, और आर्ट्स में जिनके ज्योग्राफी और होम साइंस है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ज्योग्राफी साइंस वाले वो लेते हैं, और ये आर्ट्स वाले हैं ज्योग्राफी मैथ और जैसे फिजिक्स वगैरह ऐसा कुछ लेते रहते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, तो उन सभी के लिए है। इसके अलावा पीजी जो आसपास के हौद वाले हैं या फिर खंडेला के जो स्टूडेंट हैं, जो केवल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, आसपास की हैं, आसपास के क्षेत्रों की हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे साइंस की हैं या फिर आर्ट्स की हैं तो साइंस कॉलेज में कराओ, साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स कॉलेज में कराओ। देखो इसमें केवल गर्ल्स लिखा है तो गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे भी करवा सकती हैं, ज्योग्राफी के जिनको हैं या फिर होम साइंस जिनके हैं। इसके अलावा बात करें हम एस के गर्ल्स कॉलेज की, सिक्कर वाली जो पुरानी एस के कॉलेज थी जिसके हम प्रेसिडेंट थे, तो एस के गर्ल्स कॉलेज जो सिक्कर है इसमें ओनली गर्ल्स लिखा है, ये भी ध्यान रखिए भाई, गर्ल्स कॉलेज में आप अपना जाना अलाउड नहीं है। तो जो भी मैथ हैं जिनके आर्ट्स में जिन्होंने मैथ ले रखा है, और जो साइंस की जो स्टूडेंट हैं जितने भी गर्ल्स हैं अपने आसपास के क्षेत्रों की, खंडेला की मान लो, लक्ष्मणगढ़ की मान लो, कहीं की भी मान लो आप, तो जितनी भी गर्ल्स हैं जो नॉन कॉलेजिएट हैं, ठीक है, जो नॉन कॉलेज से कर रही हैं, प्राइवेट स्टूडेंट होकर जो कर रहे हैं बीएससी और बीए जो भी कर रही हैं, तो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल जो फीस है जमा करवानी है उनको। 8 नंबर पे हम देखें गवर्नमेंट कॉलेज फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर वाली में देखो जिनके ज्योग्राफी है आर्ट्स में और जिन्होंने साइंस में ज्योग्राफी ले रखी है वो सभी करवा दें। पीजी के लिए ऑप्शन नहीं है दोनों में, एक तो गर्ल्स कॉलेज में भी नहीं है और साइंस कॉलेज में भी नहीं है, क्योंकि अगर मैथ के हैं तो सीधी सी बात है साइंस कॉलेज में करवाओ आप, और जैसे बॉयज़ के लिए है कि आप साइंस कॉलेज में करवाओ या फिर आर्ट्स कॉलेज में, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स कॉलेज में करवाओ। गर्ल्स के लिए तो सब ओपन है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी करवा दो जिनमें नाम लिखा है सब्जेक्ट विशेष का। इसके बाद में बात करें गवर्नमेंट कॉलेज पाटन की, ठीक है, इसमें ज्योग्राफी है यूजी में, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट आर्ट्स वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिनके ज्योग्राफी है, और साइंस वाले जिन्होंने ज्योग्राफी ले रखी है, सेम टू सेम है दाता रामगढ़ वाली, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज दाता रामगढ़ वाली, और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज खंडेला वाली। तो जो भी यूजी के हैं, बीए के स्टूडेंट, देखो बार बार मैं कंफ्यूज मत हो ना, बीए के स्टूडेंट हैं यूजी आर्ट्स के, क्योंकि इसमें लिख रखा है ऊपर ही ऊपर देखो आप, ये रहा यूजी आर्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो यूजी आर्ट्स ज्योग्राफी दोनों की बात बता देता हूँ। यूजी ज्योग्राफी जिनके सब्जेक्ट है, और यूजी साइंस की भी लिख रखा है ऊपर देखो आप, साइंस वाले हैं तो इसमें ज्योग्राफी वाले हैं, तो इनके पीजी में प्रैक्टिकल विषय के लिए इन पे वो दे नहीं रखा, आपको यहाँ पे जमा नहीं करवानी है। जो भी स्टूडेंट हैं जो नॉन कॉलेजिएट हैं, नॉन कॉलेजिएट मतलब आप प्राइवेट कर रहे हैं किसी ना किसी कॉलेज से, तो वे तमाम स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल शुल्क है वो जमा करवानी है इन कॉलेजों में। यूजी और पीजी की मैंने बता दिया है, पीजी स्नातकोत्तर मतलब एमए एमएससी, ठीक है, तो एमए वाले करवानी है, एमए में जिनके ज्योग्राफी है वो करवा दें। जिन भी कॉलेजों के सामने नाम है, गर्ल्स वाले बिल्कुल ध्यान रखें, उनमें केवल गर्ल्स ही करवा सकती हैं, और जिन भी कॉलेजों के नाम के सामने है पीजी वाले जो भी सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी वो करवा दें। इसके अलावा साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए सीधा ऑप्शन है साइंस कॉलेज है, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स कॉलेज है, और इसके अलावा है गर्ल्स कॉलेज वाला मैंने बता ही दिया। तो और कोई डाउट हो, संचय हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे देखो नाम सर्च कर लेना, प्रकाश बाजिया, PRAKASH स्पेस बाजिया, इतना लिखते ही आ जाएगा। प्रकाश बाजिया ऑफिशियल नाम से है, प्रकाश बाजिया खंडेला नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। वहाँ पे आपको शुल्क कितनी क्या जमा करानी है
क्योंकि यूजी और पीजी वालों को अलग अलग शुल्क जमा करानी है, वो मैं बता दूंगा कितनी क्या करवानी है, वहाँ पे लिस्ट भेज दूंगा, तो आप वहाँ पे कर लो फॉलो आप, ठीक है। अब हम बात करें कितनी क्या शुल्क उनको लगने वाली है, आप जो भी नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं बताने वाला था लेकिन इसमें मिल गया ऑप्शन। तो इसमें प्राइवेट शुल्क के जो भी नॉन कॉलेज स्टूडेंट हैं यूजी और पीजी के लिए, तो उसमें डेट दे रखी है भाइयों। इसमें प्रशिक्षण शिविर लगेंगे, क्योंकि जो भी नॉन कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकल शुल्क जमा करा देंगे, तो फिर उनको प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे भाई, प्रशिक्षण के लिए। वहाँ पे 5-7 दिन या फिर 10 दिन के लिए आपको बुला सकते हैं प्रशिक्षण के लिए, कि कैसे क्या प्रैक्टिकल एग्जाम देनी है अपने को, उसके लिए तैयारी करवा सकते हैं आपसे। तो दिनांक 28 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पूर्ण करना है। इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी और हम बता देंगे कि आपको कब कॉलेज में जाना है, कब क्या है। शुल्क 13 फरवरी तक आपको जमा ही करा देनी है। इसके अलावा देखो इसमें लिख रखा है, स्नातक स्वयं पाठी प्रायोगिक विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही स्नातक पाठ प्रथम द्वितीय के बकाया ड्यू पेपर वाले जो प्रशिक्षण से संबंधित महाविद्यालय में जो ड्यू पेपर वाले हैं ना, वो भी कॉलेजों में होंगे प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसमें मतलब और कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को बता देना। प्रशिक्षण शुल्क भी बता देता हूँ अभी। देखो इसमें है प्रशिक्षण लेने वाले स्नातक पाठ प्रथम, स्नातक का मतलब है BA और BSc फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर। जितने भी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके प्रति विषय के शुल्क हैं 1500 रुपये, साइंस वाले के, ठीक है, 1500 रुपये हैं एक सब्जेक्ट के। अब साइंस वाले के 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए, जैसे मान लो मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो 1500 × 3 कर दो, 4500 रुपये आपकी प्रैक्टिकल फीस हो गई। इसके अलावा कला वाले की बात करें हम, कला वाले के लिए पर सब्जेक्ट है 1000 रुपये, ठीक है। अब क्योंकि कला वाले स्टूडेंटों के पास एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो 1000 रुपये लगभग। अब स्नातकोत्तर की बात करें हम, स्नातकोत्तर भूगोल जो प्राइवेट कर रहे हैं भूगोल विषय से, ठीक है, ज्योग्राफी से जो कर रहे हैं, वो 2000 रुपये जमा करानी है, मतलब पीजी MA और एडिशनल जो एडिशनल विषय लेकर कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं जो ज्योग्राफी लेकर कर रहे हैं, उन सबको 2000 रुपये जमा कराना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लिखा है, देखो इसमें लिखा है प्रशिक्षण पंजीकरण परफॉर्मा आपको देखो 13 जो शुल्क के साथ है ना, 13 तारीख तक प्रशिक्षण केंद्र पर जमा कराना है। जो परफॉर्मा दे रखा है मैं आगे बताऊंगा आपको परफॉर्मा क्या दे रखा है। तो परफॉर्मा आपको जो फीस जमा कराने जाओ ना, तब आपको साथ में लेके जाना है। तो मित्र वाले से डाउनलोड करवा लेना आप, किसी भी मित्र से, या फिर यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा भैया, आप टेंशन फ्री रहो उसके लिए, या फिर व्हाट्सएप पे करवा दूंगा अवेलेबल, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। ये है भाई परफॉर्मा, ये सभी को आपको डाउनलोड कर लेना है ऐसा का ऐसा, ठीक है। इसमें अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप जमा कराने जाओ, ठीक है। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र का नाम, जैसे आप कौन सी कॉलेज में है, जैसे मान लो साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस कॉलेज में वो करवाएंगे, SK गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सबलपुरा वाली है, आर्ट्स कॉलेज के तो आर्ट्स कॉलेज वाली। अब इसमें 2 नंबर ऑप्शन प्रशिक्षणार्थी का विवरण, देखो कक्षा कौन सी है, जैसे मान लो आप BA फर्स्ट के हो तो BA फर्स्ट लिख देना, सेकंड ईयर को हो तो सेकंड ईयर, या फिर BSc के हो उस हिसाब से। एनरोलमेंट नंबर अपनी मार्कशीट में होंगे, या फिर नहीं है तो मत लिखना, इसको खाली रख देना। एनरोलमेंट नंबर है तो लिख देना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर के हैं उनको एनरोलमेंट मिल जाता है। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को जो अभी जो कर रहे हैं, जैसे BA BSc कर रहे हैं, तो उनको एनरोलमेंट अभी नहीं मिलता, तो वो रहने दे इसको। और इसका अदरवाइज जो सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के हैं सबको मिल चुका होता है, वो लिख दें। इसके अलावा आधार कार्ड नंबर आप लिख देंगे, अपना नाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है वही लिखें, पिता का नाम जो भी डॉक्यूमेंट में वही लिखें। इसके अलावा जो पूर्ण पता है अपना गाँव वार्ड नंबर जो भी है वो लिख दें। मोबाइल नंबर जरूर लिखें, वो लिखें जिस पे आपसे कॉन्टैक्ट साधा जा सके, ठीक है। वही मोबाइल नंबर लिखे जिस पे आपको अवगत करा जा सके, क्योंकि कई बार मान लो जैसे सूचना आपको देरी से मिले या फिर कोई दे ना पाए, तो आप कॉलेज से आपको फ़ोन आ जाएगा कि भैया आपका प्रैक्टिकल है, ये है, आपको अब इस समय आना है, इस समय फी वो जमा करानी है फाइल वगैरह, तो वो अपने जो नंबर वही दें जो आप फ़ोन उठा सकें या फिर जिन पे मैसेज वगैरह देख सकें। इसके अलावा प्रशिक्षण इसमें ले रखा है कि प्रायोगिक विषय जिनमें प्रशिक्षण लेना है। प्रायोगिक विषय देखो साइंस वाले हैं तो सीधे सीधे लिख देना, जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। इसके अलावा आर्ट्स वाले हैं जिनके एक ही होता है वो ज्योग्राफी लिख दे। इसके अलावा जैसे बायोलॉजी वाले हैं वो लिख दे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें तीनों में लिख दें, जैसे 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों लाइनों में लिख दें, 1 में, 2 में, 3 में। इसके अलावा विश्वविद्यालय इसमें नीचे दे रखा है, ड्यू पेपर भी दे रखा है भैया, क्योंकि जिनका ड्यू पेपर रह गया या फिर जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दी थी, जो प्रैक्टिकल में ड्यू रह गए, तो वो भी इसमें लिख सकता है। इसके द्वारा विश्वविद्यालय निर्धारित शुल्क राशि जो जितनी आप जमा करा रहे हो ना, जैसे पीजी वाले जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं, जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं तो 4500, और आर्ट्स वाले हैं तो उनकी शायद 1500 ही होगी। और इसके अलावा पीजी के जो स्टूडेंट हैं, पीजी वाले स्टूडेंटों के लिए 2000 रुपये हैं ही, तो आपको 2000 लिख देना है, 2000 इसमें लिख देना है। रसीद संख्या है या फिर दिनांक है वो शायद मेरे ख्याल से कॉलेज वाले ऐड करेंगे, दिनांक आप लिख देना, और इसमें यहाँ पे सिग्नेचर कर देना आपको, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है अपने। और ये जो परफॉर्मा है ना, ये कॉलेज में जमा करा देना है,
इसकी आप चाहो तो अपने पास में एक फ़ोटो भी रख लेना प्रोफोर्मे की, और ये कॉलेज में जमा करा देना है। ये प्रोफोर्मा भर के अपनी फ़ीस जमा कराने के बाद में जब भी आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाएं कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको 5-4 दिन जाना है, प्रशिक्षण लेना है। उसके बाद में प्रैक्टिकल की मातापिची खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो अपनी मुख्य एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारियाँ करनी है, क्योंकि अब की बार प्रैक्टिकल वाला सिस्टम पहले मतलब कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ने लिया है निर्णय पहले ही करवा के, तो बहुत अच्छा निर्णय है। पहले हो जाएगा सारा काम, तो बहुत अच्छा काम होगा। तो और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें भाई, वो वहाँ पे सूचना देता रहूँगा मैं टाइम टू टाइम, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम आ पाता हूँ मैं। तो यूट्यूब पे कभी कभी जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेता हूँ, और वरना जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे भी करता रहता हूँ। तो आप जो लिंक है, इन जो अकाउंट है मेरे सोशल मीडिया के, आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, या फिर वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ जाएँ वहाँ से। ठीक है, थैंक यू।